हेलो बच्चों, आज हम लोग स्पर्श का पाठ 9 आदमी नामा नजीर अकबराबादी का लिखा हुआ आदमी नामा पढ़ते हैं। नजीर अकबराबादी के बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में जान लें। नजीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। क्या थे? शायर थे। इन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो इनको क्या कहा जाता है? नज्म का पिता। इन्होंने कई गज़लें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। नाम याद रखना है। प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल का नाम क्या है? बंजारा नामा। ऐसा माना जाता है कि नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में 1735 में हुआ था और युवा अवस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए और आगरा में ही उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में तालीम हासिल की, पढ़ाई हासिल किया। अब उसने इसमें तो अरबी भाषा में या फारसी भाषा में हासिल तो कर लिया, लेकिन हिंदी में फिर कैसे लिखे? नज़ीर आम लोगों के कवि थे, सभी के बीच में रहने वाले। उन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर भी लिखा है। नज़ीर निरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण हैं। धर्मनिरपेक्षता के, किसी एक जाति को लेके नहीं, सभी जाति को लेके चलने वाला। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं, 1-2 नहीं 2 लाख रचनाएं लिखी, परंतु अब उनकी सिर्फ 6000 के करीब ही रचनाएं हमारे बीच बची हैं। सब नष्ट हो गई और इनमें से 600 के करीब गज़लें हैं। कितना? 600 के करीब में गज़लें भी हैं। भाषा के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपनी शायरी में जन संस्कृति का, यानी आदमी का रहने का ढंग, बोलने का, इन चीज़ों का, व्यवहार का, इन चीज़ों का, जन संस्कृति का, जिसमें कि वो जन संस्कृति में हिंदू संस्कृति भी शामिल है, दिग्दर्शन कराया, बताया और बड़ी सहजता से अपने काव्यों में हिंदी का उपयोग किया। हिंदी का उनकी शैली सीधी असर डालने वाली है और अलंकारों से मुक्त है, इसलिए बहुत लोकप्रिय है। बोलने में भी सुंदर, सुनने में भी सुंदर, इसलिए काफ़ी लोकप्रिय है। अब हम लोग इनकी पहले जो इसमें दिया हुआ है उसमें देखते हैं क्या है। दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी, और मुफल्लिस ओ गदा है, सो है वो भी आदमी। जरदार बेनबा है, सो है वो भी आदमी। नियमित जो खा रहा है, सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है, सो है वो भी आदमी। अब इसका भावार्थ, सारांश समझते हैं। इसमें क्या बताया? आदमी नामा कविता में कवि नज़ीर अकबराबादी ने मानव के विभिन्न रूपों के बारे में बताया है। उन्होंने आदमी के हर रूप का वर्णन किया है, जो भी रूप, सभी रूपों का वर्णन किया है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं, कई प्रकार के, सबका सोच अलग अलग होता है, देखने में अलग अलग होते हैं, रंग रूप में अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ धनी व्यक्ति होते हैं तो कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो कुछ मूर्ख भी होते हैं। यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाले व्यक्ति हैं तो झूठे तथा रूखे सूखे टुकड़ों को खाकर पलने वाले आदमी भी मौजूद हैं। हर आदमी अलग होता है और उसका अपना अलग काम भी होता है। इसी कारण बस उनकी जीवन शैली भी अलग होती है। उनके रहने का और कई तरीकों से खान पान सब कुछ अलग होता है।
उनकी जिम्मेदारियां भी अलग होती हैं। इसलिए कवि इस कविता में कहता है कि चाहे राजा हो या प्रजा, सब आदमी ही हैं। चाहे ताकतवर हो या कमजोर, सब आदमी हैं। अब हम लोग ये कविता का दूसरा अंश को देखते हैं। क्या है? मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद वाकवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको तारता है सो है वो भी आदमी। हर काम, कहने का मतलब जो भी काम है वो सब क्या करता है? तो आदमी ही करता है। यानी प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ हमें मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया, मस्जिद को बनाया, वो भी कौन? आदमी ही बनाया। जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ता है वह भी आदमी ही है। और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वो भी आदमी हैं। यहाँ तक कि उनकी चप्पलों को जो चुराने वाले भी हैं वो भी कौन है? तो आदमी हैं। उनके ऊपर नजर रखकर पहरा देने वाला भी कौन है? आदमी है। इस तरह कवि ने यहाँ आदमी के विभिन्न रूपों एवं कार्यों का वर्णन करते हुए हमें बताया है कि दुनिया में पुण्य करने वाले भी आदमी और पाप करने वाले भी आदमी ही हैं। अब कविता के तीसरे अंश में हम लोग चलते हैं। तीसरा अंश में क्या बताया? या आदमी पैजान को वारे है आदमी, और आदमी पै तेग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुनकर दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब देखो इस पंक्ति में क्या बता रहा है। इस पंक्ति में कवि ने आदमी के प्रकृति के बारे में बताया। कोई आदमी दूसरे आदमी की जान लेता है, दूसरे आदमी को जान लेता है तो कोई आदमी उसकी जान बचाता भी है। एक जान लेता है तो दूसरा बचाता है। कोई आदमी किसी को बेइज्जत करता है तो कोई आदमी उसकी इज्जत बचाने की कोशिश भी करता है। मदद मांगने के लिए जो पुकार लगाता है वह भी कौन है? तो आदमी ही है। और जो पुकार सुनकर मदद करने के लिए दौड़ता है वो भी आदमी ही है। इस तरह कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के होते हैं। कोई भला करके खुश होता है तो कोई बुरा करके। अब हम लोग चलते हैं कविता के चौथे अंश में। चौथे अंश, आखिरी अंश क्या बताता है? अशरफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पचीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर। नजीर नाम है, और सब में जो बुरा है सो वो भी आदमी। अब इसका सारांश क्या है, अर्थ क्या है? तो शरीफ भी आदमी है और कमीने भी आदमी है। जो शाह बनकर गद्दी पे बैठा है वो भी क्या? आदमी। और जो उसका वजीर है वो भी क्या है? आदमी ही। किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देने वाला भी आदमी ही है, और उससे खुश होने वाला भी आदमी है। किसी को तकलीफ देने वाला भी आदमी, और तकलीफ सहने वाला भी कौन होता है? तो आदमी ही। इस तरह नज़ीर अकबराबादी
कि इस आदमी नामा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो अच्छा करता है वह भी आदमी है और जो बुरा करता है वो भी आदमी ही है। तो ये आदमी के विभिन्न रूप को नज़ीर अकबराबादी अपने लेखन से प्रस्तुत किया। ठीक दूसरे दिन दूसरे पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।